दोस्तों, आई एम गुलाम नबी एंड टुडे आई विल टीच यू पास्ट कंडीशनल ग्रामर। आज मैं आप लोगों को एक बेहतरीन ग्रामर पास्ट कंडीशनल ग्रामर पढ़ाने वाला हूं और इस ग्रामर को दो तरीके से बनाया जाता है। मैं आपको इस वीडियो में दोनों रूल आपको बताऊंगा। इसमें शर्त होती है पास्ट के बारे में, बीते हुए समय के बारे में, कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। तो सबसे पहले शब्द लेकर के आएंगे आप अगर की इंग्लिश होता है इफ़, यदि भी कह सकते हैं आप, यदि को भी हम इफ़ ही कहते हैं। तो अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी और आपकी शर्त लगी हुई थी कि आप 1 किलो जलेबी खा लेंगे, लेकिन आप नहीं खा पाए। तो मैंने आपसे कहा कि अगर आप 1 किलो जलेबी खा लेते तो मैं आपको 1000 रुपया देता या दे देता। तो इसकी पहचान क्या है? अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। तो इस तरह से आप कंफ्यूज ना हो, प्रेजेंट नहीं है बल्कि पास्ट की बात होने वाली है। जैसे कि अगर तुम कठिन परिश्रम करते तो तुम नाकाम नहीं होते। अगर तुम मुझे अपने पार्टी में आमंत्रित करते तो मैं आता। यानी शर्त क्या हो रही है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप मुझे आमंत्रित करते तो मैं पार्टी में आता। यानी आपने मुझे आमंत्रित ही नहीं किया तो इसीलिए मैं नहीं आया। चलिए इस ग्रामर को अब हम रूल से समझते हैं, स्ट्रक्चर से समझते हैं कि पहले आप इफ़ लेकर के आने वाले हैं और इफ़ के बाद में जो पार्ट लाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। किसका होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस का। और पास्ट परफेक्ट का रूल आपका है कि सबसे पहले आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आप हैड प्रयोग करने वाले हैं। और हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और आपका जो दूसरा पार्ट रहेगा उसमें सब्जेक्ट आपका रहेगा, उसके बाद में वुड अगर ना कहना है तो आप नॉट लिखने वाले हैं, फिर आप हैव कहेंगे, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चाहे आप इसको इस तरह से याद रख लीजिएगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस ठीक उसी तरह है, सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है कि फ्यूचर परफेक्ट में विल या शैल आता है। आप यहाँ पर उसके जगह पर वुड प्रयोग करने वाले हैं, ना तो विल लगाएंगे ना तो आप शैल प्रयोग करेंगे, बल्कि वुड प्रयोग करेंगे। तो ये आपका दोस्त रूल हो जाएगा पास्ट कंडीशनल ग्रामर का कि इफ़ लगाने के बाद में पहला हिस्सा पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, सेकेंड ठीक फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा, लेकिन विल ना कह करके आप वुड कहेंगे। ये आपका डिफरेंस हो जाएगा। चलिए आप इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारी आपकी शर्त लगी थी कि जलेबी 1 किलो थी। तो हमने कहा कि अगर तुम 1 किलो जलेबी खा लेते तो मैं तुम्हें 1000 रुपया दे देता या देता। इफ़ यू हैड ईटेन 1 kg funnel cake, आई वुड हैव गिवन यू 1000 रुपी। आपने लास्ट ईयर कुछ एग्ज़ाम दिया था और एग्ज़ाम में आप नाकाम हो गए और आपने उसमें मेहनत भी नहीं किया था। तो हमने आपसे सेंटेंस कहा कि अगर तुम कठिन परिश्रम करते तो तुम नाकाम नहीं होते। यानी मैं शर्त ये लगा रहा हूँ कि अगर आप उस परीक्षा में उसमें अगर आप स्ट्रगल मेहनत कर देते तो मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम नाकाम नहीं होते। तो सेंटेंस आपका हो जाएगा इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड नॉट हैव फेल्ड। अगर तुम मुझे आमंत्रित करते तो मैं आपके घर पर आता। इफ़ यू हैड इन्वाइटेड मी आई वुड हैव कम एट योर होम। सेंटेंस मैंने आपसे कहा कि अगर तुम राजू की सहायता करते या कर देते तो वो तुम्हारी सहायता कर देता। यानी कि पिछली बार आपने किसी वजह से उसकी सहायता नहीं किया था। तो हमने कहा कि इफ़ यू हैड हेल्प्ड राजू ही वुड हैव हेल्प्ड यू, कि अगर तुम राजू की सहायता कर देते तो वो तुम्हारी सहायता कर देता। आप ऑफिस के लिए 8:30 बजे निकले और आपकी बस मिस हो गई। तो आपने कहा कि अगर मैं 8 बजे ऑफिस के लिए निकला होता
तो मैं अपनी बस को मिस नहीं करता। If I had left for office at 8 o'clock, I would not have missed my bus. अगर तुम गुलाम नबी सर से मुलाकात करते या कर लेते तो वो आपकी सहायता कर देते। If you had met गुलाम नबी सर, he would have helped you. अगर मुझे एक मौका मिलता अपने पीएम से मिलने का, मैं जॉब के बारे में पूछा होता। तो इफ़ आई हैड गॉट अ चांस टू मीट माई पीएम, आई वुड हैव आस्क्ड अबाउट जॉब। अगर तुम मेहनत कर लिए होते तो आज तुम एक डॉक्टर होते। इफ़ यू हैड वर्क हार्ड, यू वुड हैव बीन अ डॉक्टर टुडे। तो इसमें आपने देखा सेकेंड पार्ट में यू वुड हैव बीन अ डॉक्टर, ये बीन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी बी का थर्ड फॉर्म बीन है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। कृपया इसमें कंफ्यूज आप लोग ना हो। जिस अगर तुम मेहनत से पढ़ लेते तो तुम एक टीचर होते। इफ़ यू हैड स्ट्रगल्ड इन स्टडी यू वुड हैव बीन अ टीचर। तो बीन मतलब बी का थर्ड फॉर्म आपका बीन यहाँ पर है। हमारे दोस्त से मेरी कुछ अनबन हो गई, तो हमने कहा उससे मुलाकात मेरी नहीं हुई, पार्टी में हम लोग थे, और लेकिन अगर मेरी मुलाकात उससे होती तो मैं उससे माफ़ी मांग लेता। तो इफ़ आई हैड मेट माई फ्रेंड आई वुड हैव अपोलोजाइज्ड हिम। आपने किसी बारे में झूठ बोल दिया तो मैंने कहा कि तुमने झूठ बोल करके सारा खेल ख़राब कर दिया। अगर तुम झूठ नहीं बोले होते तो वो हमारी मदद कर देता। इफ़ यू हैड नॉट टोल्ड अ लाई ही वुड हैव हेल्प्ड अस। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको सिखा दूं कि इस पास्ट कंडीशनल में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर में ध्यान ये रखना है कि इफ़ लगाने के बाद पहले पार्ट में तो आप अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को तो बना सकते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव पहले पार्ट में नहीं बना सकते हैं, उसके लिए आपको दूसरे पार्ट में जाना पड़ेगा। चलिए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अगर मैं राजू को आमंत्रित करता तो वो आता। इफ़ आई हैड इन्वाइटेड राजू ही वुड हैव कम। यहाँ पे कम आपका थर्ड फॉर्म प्रयोग हुआ है, याद रखिएगा, इसलिए कि पहला और तीसरा दोनों फॉर्म एक ही होते हैं। दूसरा सेंटेंस हो जाएगा, अगर मैं राजू को आमंत्रित नहीं करता तो वो नहीं आता। इफ़ आई हैड नॉट इन्वाइटेड राजू ही वुड नॉट हैव कम। अगर मैं राजू को आमंत्रित करता तो क्या वो आता। इफ़ आई हैड इन्वाइटेड राजू वुड ही हैव कम। आपको हैव करना है, यहाँ पर हैज़ नहीं होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा कि वुड ही हैव कम आपको कहना है। चौथा सेंटेंस हो जाएगा कि अगर मैं राजू को इनवाइट करता क्या वो नहीं आता। इफ़ आई हैड इन्वाइटेड राजू वुड ही नॉट हैव कम। अगर मैं राजू को इनवाइट करता तो वो कैसे आता। इफ़ आई हैड इन्वाइटेड राजू हाउ वुड ही हैव कम। और अगर मैं राजू को इनवाइट करता तो वो क्यों नहीं आता। इफ़ आई हैड इन्वाइटेड राजू वाई वुड ही नॉट हैव कम। दोस्तों, पास्ट कंडीशनर का ग्रामर दूसरे तरीके से बनाने का ढंग होता है, उसका स्ट्रक्चर भी आप याद रखें कि इफ़ कहने के बाद में आपको पास्ट इंडिफिनिट टेंस का रूल यूज़ करना है, और सेकेंड आपका हो जाएगा फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की तरह ही रहेगा, बस विल को हटा करके आपको वुड कह देना है। यानी स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, इफ़ लगने के बाद में ठीक पास्ट इंडिफिनिट टेंस का रूल आप लिखेंगे। सेकेंड हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कहने के बाद में वुड कहेंगे, ना कहना होगा तो आप नॉट लाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि अगर तुम 1 किलो जलेबी खा लेते तो मैं तुम्हें 1000 रुपया दे देता। If you ate 1 kg funnel cake, I would give you 1000 rupee. अगर तुम मेहनत करते तो तुम नाकाम नहीं होते। If you worked hard, you would not fail.
अगर तुम मेरी मदद करते तो मैं भी तुम्हारी मदद कर देता। इफ़ यू हेल्प्ड मी आई वुड ऑल्सो हेल्प यू। अगर तुम मुझे आमंत्रित करते तो मैं तुम्हारे घर पर आता। इफ़ यू इन्वाइटेड मी आई वुड कम एट योर होम। अगर तुम चाहते तो तुम कर सकते थे। इफ़ यू वांटेड यू कुड डू। यानी अगर तुम डॉक्टर बनना चाहते, इफ़ यू वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर यू कुड बिकम। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि पास्ट इंडिफिनिट या पास्ट इंडिफिनिट की तरह कोई ग्रामर होना चाहिए। तो जैसे आपने कहा कि इफ़ यू वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, अगर तुम्हें डॉक्टर बनना चाहते, यू कुड बिकम, तुम बन सकते थे। तो इस तरह से भी कंडीशनल ग्रामर आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे अमिताभ बच्चन से मिलने का मौका मिलता, डेफिनेटली मैं उनसे मुलाकात करता। इफ़ आई गोट अ चांस टू मीट मिस्टर अमिताभ बच्चन, डेफिनेटली आई वुड मीट हिम। अगर गुलाम नबी सर मेरी मदद नहीं करते तो मैं इसे सॉल्व नहीं कर पाता। इफ़ गुलाम नबी सर डिड नॉट हेल्प मी आई कुड नॉट सॉल्व दिस। अगर मेरे पास कार होता तो मैं मुंबई जाता। इफ़ आई हैड अ कार आई वुड गो टू मुंबई। या अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं कार ख़रीदता। इफ़ आई हैड मनी आई वुड बाई अ कार। तो इसमें आपने देखा इफ़ आई हैड मनी ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अगर तुम अपने सीएम से मिलते तो तुम क्या पूछते? कैसे कहेंगे? इफ़ यू मेट योर सीएम व्हाट वुड यू आस्क हिम। में कुछ ऐसा हो सकता है कि इफ़ आई मेट माई सीएम फर्स्ट आई वुड आस्क अ क्वेश्चन अबाउट जॉब। अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपया होता तो तुम क्या करते? इफ़ यू हैड 1 लाख रुपी व्हाट वुड यू डू। तो इफ़ यू हैड 1 लाख रुपी, हैड यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करते दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका पास्ट कंडीशनल का ग्रामर था। हमारा 2 तरीके से है। इस ग्रामर को हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और हम इसे काफ़ी पास्ट इंडिफिनिट्स के टॉपिक में हम यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में पूछिएगा। और सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। गुड बाय। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।